ये कलयुग है जनाब। यहाँ भाई भाई का नहीं है, बच्चे माता पिता के नहीं है। यहाँ आए दिन रिश्तों की खूबसूरती पर काले धब्बे लगते हैं। इस कलयुग में कुछ रिश्ते कलंकित हो उठे हैं, जहाँ पर न तो बड़े छोटे का लिहाज है और न ही कोई मर्यादा। और ये सब हम कोई ज्ञान की बात या फिर कोई हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। दरअसल ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कासगंज में एक भतीजे ने अपने चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी। बीते दिनों कासगंज के सोरो इलाके के मल्लाह नगर में स्कूल प्रबंधक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे में ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया था। लेकिन पुलिस के इस खुलासे ने सभी के पैरों तले जमीन खिसका दी है, क्योंकि मरने वाला चाचा था और उसको मारने वाला उसका भतीजा। इस केस में मृतक सुधीर कुमार सक्सेना स्कूल में प्रबंधक था, जिसकी हत्या उसके भतीजे ने कुल्हाड़ी से कर दी थी। भतीजे के इस कृत्य में स्कूल के ही चौकीदार ने उसका साथ भी दिया था। पुलिस ने आरोपी चौकीदार को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल की हुई कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया है। में ये सामने आया कि इसका जो भतीजा है, जिसका नाम सौरभ सक्सेना है, उसके और सुधीर सक्सेना के बीच में कुछ पैसों को लेकर विवाद चलता था। सौरभ सक्सेना जो है, उसके पिताजी ने स्कूल बनवाया था। वो लगातार जो है सुधीर सक्सेना से पैसे मांगता था। इसी विवाद को न चलते उस दिन सौरभ सक्सेना जो है एटा से कासगंज के लिए रवाना हुआ और उसने यहाँ आके जो है सुधीर सक्सेना की हत्या कर दी। इस हत्या में इसका जो चौकीदार है वीरी सिंह, इसका भी हाथ जो है वो सामने, रोल जो है वो सामने आया है। वीरी सिंह को न सुधीर सिंह 2200 रुपये तनख्वाह देता था, उसमें से भी न 7 महीने उसने तनख्वाह दी नहीं थी। उल्टी सीधी चीज़ें भी उससे न कहता था। इसी बात को लेकर दोनों ने षड्यंत्र के तहत सुधीर सक्सेना की हत्या कर दी। आला कत्ल इसमें न बरामद है, जो कुल्हाड़ी से इसकी हत्या कर दी वो बरामद है। पुलिस पूछताछ में आरोपी भतीजे सौरभ सक्सेना ने अपना जुर्म इकबाल कर लिया है। सौरभ ने पुलिस को बताया है कि उसकी मां का उसके चाचा से स्कूल की फीस को लेकर लड़ाई होती रहती थी और वारदात के दिन भी शराब के नशे में चाचा भतीजे में लड़ाई हो गई, जिसके बाद आरोपी भतीजे ने गुस्से में आकर अपने चाचा को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने राजपट टीवी चैनल से। साथ ही राजपट टीवी को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। साथ ही याद रखें, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।